जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जनप्रतिनिधि भी जिनको हम चुन करके भेजते हैं, आम जनता चुन करके भेजती है, इन जनप्रतिनिधि से भी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि चुन के तो जाते हैं किसी मुद्दे पर, जनता उनके मुद्दे पर। क्या बदलाव चाहते हैं आप? इसके लिए हम और आप ये समाज को जागरूक करना चाहिए कि समाज के लोग कम से कम इस बात को सोचें कि शिक्षा, रोजगार और विकास पर ध्यान दें। जो पार्टियां सही माने में अपनी करनी और कथनी में खरी उतरती हैं, उनके साथ रहना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा, हमारा नौकरी मिलेगी। आज की सरकार तो देख रहे हैं हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, हर चीज़ को बेच रही है, तो कहाँ से हमको रोज़गार मिलेगा, कहाँ से हमारा विकास होगा? जब हम सारे कारोबार को, सारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में बेच देंगे तो न नौकरी रहेगी, न विकास होगा। वो तो सब लूटपाट करेंगे, क्योंकि वो व्यापारी हैं, बनिया हैं। देखिए, ये तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे, क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन वो स्तंभ अगर सही माने में काम कर रहा है तो वो देश को आगे बढ़ाने की सिमत में जा रहा है। वरना आज की मीडिया तो बिकाऊ मीडिया हो गई है। लेकिन आइफा जिस स्टेप से, जिस ढंग से अपना काम कर रही है, समाज में नौजवानों को उभार करके उनकी दिमाग को सही ढंग से मोड़ करके और सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आशा करता हूँ कि इसी तरीके से और आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, आइपा के मंच पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आइपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं सलाम, पूर्व मेंबर हैं, और ये आपको बता दें कि ये जो है पूर्व में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, क्या कहेंगे जो मौजूदा राजनीति चल रही है इसके बारे में? देखिए, मौजूदा राजनीति तो बहुत गंदी हो गई है, इसलिए कि राजनीति जब आई थी शुरू में, जैसे लोकतंत्र जब आया और जनता के द्वारा सरकार को चुनने की बात आई, तो सेवा भाव था, उसका मतलब सिर्फ सेवा करना था जनता का। लेकिन आज की जो इस परिस्थिति है वो स्वार्थ की परिस्थिति है। हर पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए लगी हुई हैं, और ख़ास तरीके से इस दौर में, जब लोकतांत्रिक इस दौर में जहां वोटिंग का मामला आता है, वहां ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, या तो जाति बिरादरी की राजनीति होती है, या तो धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों के वोट को अपनाने की बात होती है। आज की जो परिवेश में, चाहे भारतवर्ष का चुनाव हो, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, हर चुनाव में पार्टियां यही कर रही हैं कि धर्म का उन्माद पैदा करके, जातीयता की राजनीति करके वोट लेना चाहती हैं, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मौजूदा जो राजनीति हो रही है, इसके प्रचलन से आप कितना संतुष्ट हैं? अब देखिए, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग उनका स्टेप है। जैसे भारतीय जनता पार्टी या उससे रिलेटेड जो इस तरह की पार्टियां हैं, चाहे हिंदू महासभा है, RSS है, या जो इस तरह की पार्टियां हैं, उनका स्टेप दूसरा है। वो तो भाई धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट लेना चाहती हैं। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं और दूसरी पार्टियां हैं, जिसे हम आज के ज़माने में कुछ सेकुलर कहते हैं, वो सेकुलर पार्टियां वो ठीक ढंग से जो सरकार का नियम है, जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। उससे तो मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन ये दूसरी पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी या इससे जो इसके रिलेटेड पार्टियां हैं, ये सीधे सीधे धार्मिक उन्माद पैदा करके और संविधान का उल्लंघन करके काम कर रही हैं। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जनप्रतिनिधि भी जिनको हम चुन करके भेजते हैं, आम जनता चुन करके भेजती है, इन जनप्रतिनिधि से भी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि चुन के तो जाते हैं किसी मुद्दे पर, जनता उनके मुद्दे पर। क्या बदलाव चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो पार्टियां हैं, जो संविधान है, जो जनता है, उनकी अच्छी स्वास्थ्य सेवा हो, अच्छी शिक्षा हो, उनके विकास का काम हो, सड़कों का अच्छा जाल बिछे, और अच्छी स्वास्थ्य हो, उनको अच्छी नौकरी मिले। अच्छा, हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? देखिए, दल बहुत बड़ा होता है और तमाम तरह के मसाइल होते हैं। लोकतांत्रिक होते हुए भी अंदर, पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां
वो मजबूर हो जाता है अपनी बात को मनवाने का, क्योंकि वहाँ वही ज़रूरी होता है। हर जगह लोकतंत्र की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हम कह देंगे लोकतंत्र है तो हम जो चाहें बोल लें, लेकिन सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक रेड लाइन खींच दिया है कि नहीं, आप बोल सकते हैं लेकिन किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो उसी तरीके से लोकतांत्रिक तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समय आते हैं, ऐसे मौके आते हैं जहां पर कुछ न कुछ अपनी बात को मनवाना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, चुनाव आते हैं और किसी न किसी भावनात्मक तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं, जनता को भावनात्मक तरीके से होकर के चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जनता को कुछ रास नहीं आता है। मतलब जो जनता है, जिसलिए जनता करती है, वोट करती है, जनता वोट करने के लिए एकदम भावुक हो जाती है। उनको भावनात्मक तरीके से वो करके वोट दिया जाता है, मतलब मांगते हैं भावनात्मक तरीके से प्रकोष्ठ करके। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? देखिए, हमारा देश जो है धार्मिक संस्कारों से ग्रसित है। पूरा देश, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो या अदर दूसरी समाज के लोग हों, ये सारे लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। और धर्म एक ऐसी चीज़ है जो किसी के दिमाग में अगर उसको गलत ढंग से प्रवेश कर दिया जाए तो आदमी गलत सोचता है, फिर वो अच्छा और बुरे की तमीज़ खो देता है। नहीं, ठीक है, हमारा ये सवाल है कि जो चुनाव होते हैं तो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उसको हटाकर भावनात्मक तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं। मतलब जनता, सरकार भावनात्मक तरीके से जनता से वोट लिए जाते हैं। इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं? दोनों को मैं दोषी मानता हूँ। पार्टियों को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि वो जनता की भावनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। और जनता जब एक बार उनको परख लेती है कि हमारी भावना से खिलवाड़ इन्होंने किया है और हमको बहला फुसला करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके और जीत के आ गए, लेकिन हमारे मुद्दों को उन्होंने कोई टच नहीं किया, काम नहीं किया, हमारा विकास नहीं किया, तो अगली बार जब उनको मौका मिलता है जनता को, तो अब अगली बार उसको ठोकर देना चाहिए, उनको नहीं उनकी बात को मानना चाहिए। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे कैसे राजनीति का हिस्सा बनेंगे? ये सारी चीज़ें जो है जनता के ऊपर हैं। इसलिए कि जो वर्तमान में सरकार है, ये सरकार तो भाई शिक्षा और स्वास्थ्य इससे कोई मतलब नहीं है। इसको तो सीधे धार्मिक उन्माद पैदा करके सत्ता को कायम करना है, सत्ता पर रहना है। लेकिन जनता को अब ये एक ऐसा अवसर आया है, जनता को ये सोचना चाहिए। इसलिए कि कई बार ऐसा हो चुका है कि देश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा करके, और यही नहीं, जहाँ इनका मामला है कि धार्मिक उन्माद नहीं पैदा किया जा सकता, दूसरे ढंग से बात किया जाएगा। जैसे आप साउथ में चले जाइए, साउथ में जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ बीफ खाती हैं, वहाँ के लोग खाते हैं, तो वहाँ ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम बीफ आपको सस्ते दाम पर ले आकर के पहुँचा देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। और जहाँ बीफ नहीं खाते हैं लोग, वहाँ बीफ के नाम पर लोगों का कत्ल करते हैं। तो ये जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को, जो दोगले लोग हैं कि यहाँ कुछ कहते हैं वहाँ कुछ कहते हैं, उनसे बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। क्या उपाय होना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हम और आप, ये समाज को जागरूक करना चाहिए कि समाज के लोग कम से कम इस बात को सोचें कि शिक्षा, रोजगार और विकास पर ध्यान दें। जो पार्टियां सही माने में अपनी करनी और कथनी में खरी उतरती हैं, उनके साथ रहना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा, हमारा नौकरी मिलेगी। आज की सरकार तो देख रहे हैं हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, हर चीज़ को बेच रही है, तो कहाँ से हमको रोज़गार मिलेगा, कहाँ से हमारा विकास होगा? जब हम सारे कारोबार को, सारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में बेच देंगे तो न नौकरी रहेगी, न विकास होगा। वो तो सब लूटपाट करेंगे, क्योंकि वो व्यापारी हैं, बनिया हैं। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना और सपने पूरा करने के लिए वोट, दोनों परिस्थितियाँ आती हैं। जनता सरकार बदल भी देती है ऐसे में, लेकिन जनता को कुछ रास नहीं आता है। क्या करे जनता? जनता करे क्या? जनता को बस वो ढंग से उसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कौन सी पार्टी है, परखना चाहिए। इसलिए कि हर पार्टियां बारी बारी 5 साल पर आती हैं, अब आती हैं तो उनकी करनी और कथनी जनता के सामने रहती है कि कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है।
तो इस पर विचार करना चाहिए ठंडे ढंग से, धार्मिक उन्माद में ना आकर के, किसी के बहकावे में ना आकर के, किसी छलावे में ना आकर के सही ढंग से सोचिए, विचार करिए और हर उस पार्टी को, हर उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जनता को जो समाज के लिए खरा उतरे, समाज का काम करे, समाज को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा विकास, अच्छा रोजगार दे सके। अच्छा, हर नेता आते हैं वही बात करते हैं, लेकिन नेता तो अपने वही भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जनता शायद भोली भाली जनता को उनको कुछ हासिल नहीं होता है। जनता में ऐसे में कौन से ऐसे ठोस कदम उठाना चाहिए कि जनता को अब लगे कि हाँ अब मुझे कुछ हासिल होगा? देखिए, अभी वो आर्थिक जो गणना है या संविधान में आरक्षण दिया हुआ है, हमारे समाज में बड़ी विडंबना है। कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास अथाह पैसा है, अथाह दौलत है, कोई इतना गरीब है कि दो वक्त की रोज़ी भी नहीं, पेट भी नहीं भर पा रहा है, सोने का जगह नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए उसके पास नहीं है। ये इतनी विषमतियाँ हैं, इतनी दूरियां हैं, इनको दूर करने के लिए आरक्षण ही एक ऐसा मात्र जो संविधान ने आरक्षण का वो दिया है, उसमें हमारे संविधान में आरक्षण के बारे में जो पार्टियां सोचती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां आरक्षण के बारे में सोचती हैं, उन्हीं को जनता को जिताना चाहिए। एक मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूं, जैसे मैंने एक बकरी पाल ली, बकरी ने 2 बच्चा दे दिया। एक बच्चा बहुत स्ट्रांग है और एक बच्चा इतना कमज़ोर है जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो मजबूत है उसको तो हम दूध कम पिलाते हैं, जो कमज़ोर है उसको दूध ज़्यादा पिलाते हैं ताकि वो बराबर आ सके। यही समाज में जो विसंपत्तियां हैं, दूरियां हैं, इनको दूर करने के लिए आरक्षण इसीलिए लाया गया है कि जो समाज का कमज़ोर तबका है, उनका कमज़ोर तबके को आरक्षण दे करके, शिक्षा में आरक्षण दे के, स्वास्थ्य में आरक्षण दे करके, रोज़गार में आरक्षण दे करके उसको मजबूत किया जाए ताकि वो भी समाज के साथ एक पैरेलल खड़ा हो सके। अच्छा, क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? देखिए, युवा के साथ साथ जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो लोगों के अंदर सोच और समझदारी और दूसरा काम करने का जो उनका तरीका है, ये दोनों चीज़ें मिला करके जब तक नहीं होंगी, सिर्फ युवा के नाम पर कि हाँ ये युवा है, इनके हाथ में जो है सत्ता दे दिया जाए, ये संभव नहीं। उसके साथ एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है और ऐसे लोगों को जिनके अंदर एक्सपीरियंस हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा संस्कार हो, उनको देना है, चाहे वो युवा हो चाहे वृद्ध हो, लेकिन ऐसे ही लोगों को चुनना चाहिए जिनके अंदर संस्कार हो, शिक्षा, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी समझदारी हो, समाज में सबको अच्छे एक साथ लेकर के चलने की उनकी क्षमता हो। अच्छा, क्या युवाओं को आरक्षण और धार्मिक मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, आरक्षण के लिए तो समाजवादी पार्टी या उससे जो गठबंधन में आए हैं उस सारे के सारे लोग इसीलिए गठबंधन में आए हैं कि जो कमेरा समाज है, जो कमज़ोर तबका है, उनको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने आरक्षण की बात की। जबकि पिछली ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार ने जितने आरक्षण थे वो आरक्षण को बैक डोर से उन्होंने ख़त्म किया। अभी IAS PCS की जो उन्होंने लिस्ट निकाली, उन लड़कों को जो IAS PCS पास कर चुके थे उनको न ला करके सीधे पार्लियामेंट से एक बिल पास करके और एक लिस्ट जारी कर दी कि नहीं, इनको जो है IAS बनाया जाता है। और जो लोग मेहनत करके 5 साल 10 साल मेहनत किए और मेहनत करके पैसा कहाँ से ले आ करके उन्होंने IAS कंप्लीट किया और उनको लिस्ट से नाम उनका गायब कर दिया गया, ये सरासर अन्याय है। मैं चाहता हूँ कि भी उनका आरक्षण होना चाहिए और आरक्षण सही ढंग से फॉलो होना चाहिए। अभी पिछले दिनों मैं देखा हूँ, मैं इसी असेंबली में एक छोटी सी विधेयक पास कर दिया कि साहब आरक्षण के लोग नहीं मिल पाए थे इस सीट पर, इसलिए इनकी स्थान पर हम सामान्य वर्ग से भर्ती कर रहे हैं। उनको भर्ती कर लिया, आरक्षण वाले बेकार हो गए। अच्छा, आईपा का एक आखिरी सवाल है, धार्मिक मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? धार्मिक मुद्दे पर कतई नहीं, जहाँ लोकतंत्र वहाँ धर्म की क्या आवश्यकता है। धर्म तो अपनी जगह है, ये हर आदमी अपने अपने धर्म पर अड़ा रहे, अपने अपने धर्म पर काम करे, सही ढंग से धार्मिक वो कार्य को करता रहे।
क्या ज़रूरत है राजनीति में धर्म को लाने की। चाहे मैं आलिम हूँ आज चाहे पंडित हूँ, इनको धर्म से राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये जब आ जाते हैं इसमें तो जनता जो है उनके पीछे चली जाती है और सही मुद्दे जो हैं वो सारे मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, आईपा के सवाल, आईपा जो लगातार जो है लोगों से बात कर रहा है, जनता से बात कर रहा है और आम लोगों से, समाज सेवी से बात कर रहा है, इनके सवालों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे, क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन वो स्तंभ अगर सही माने में काम कर रहा है तो वो देश को आगे बढ़ाने की सिमत में जा रहा है। वरना आज की मीडिया तो बिकाऊ मीडिया हो गई है। लेकिन आईफा जिस स्टेप से, जिस ढंग से अपना काम कर रही है, समाज में नौजवानों को उभार करके उनकी दिमाग को सही ढंग से मोड़ करके और सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आशा करता हूँ कि इसी तरीके से और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। ये हमारे मंच पे थे सलाम साहब, जो कि लगातार जो है आईपा के सवालों का जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।